हेलो एवरीवन, नमस्कार। मैं सुमित सांगवान लूसेंट कोचिंग क्लासेस में आपका फिर से स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। लास्ट वीडियो में हमने एचसीएफ एंड एलसीएम का फर्स्ट पार्ट पढ़ा था। फर्स्ट पार्ट में हमने एचसीएफ के बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन किए थे। साथ में मैंने आपको बताया था कि कैसे आप एचसीएफ के क्वेश्चन को मिनिमम सेकंड्स में कर सकते हो, क्या क्या उसकी शॉर्ट ट्रिक है, क्या एचसीएफ किसी भी सीरीज का हो सकता है, क्या नहीं हो सकता। उसके साथ साथ हमने कुछ बेसिक क्वेश्चन किए थे। ठीक है, आज हम एचसीएफ का सेकंड पार्ट करेंगे जिसमें हम कुछ एडवांस क्वेश्चन करेंगे। आपकी एग्जाम्स के अंदर किस तरह की स्टेटमेंट आती है और आपको क्या उनका सॉल्यूशन होगा, कैसे उनको हम कम से कम टाइम में सोल्व करेंगे। ठीक है, तो जिस बच्चे ने पहले फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है वो पहले डिस्क्रिप्शन बॉक्स से लिंक यूज करके पहले फर्स्ट पार्ट देखें ताकि आपको सेकंड पार्ट अच्छे से समझ में आ जाए। तो चलिए आज हम एचसीएफ का सेकंड पार्ट स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एचसीएफ के अंदर आपके एग्जाम में इस तरह की स्टेटमेंट आएंगे और ये उनके क्या होंगे, आंसर होंगे। ठीक है, आपके पास एग्जाम में आएगा कि ये पूछा जाएगा फाइंड द लार्जेस्ट नंबर व्हिच कैन डिवाइडेड बाय एक्स वाई जेड। एक्स वाई जेड का मतलब यहाँ पे ये नहीं है कि सिर्फ एक्स वाई जेड होगा, मतलब तीन ही संख्याएं होंगी। आपके पास यहाँ पे चार संख्याएं हो सकती हैं, पांच संख्या होती है। मतलब इस तरह की अगर स्टेटमेंट आती है फाइंड द लार्जेस्ट नंबर व्हिच कैन डिवाइडेड बाय एक्स वाई जेड एग्जैक्टली, मतलब वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी होगी जो एक्स वाई जेड को पूरा पूरा भाग करे। तो आपका आंसर क्या रहेगा, एचसीएफ ऑफ एक्स वाई जेड। मतलब आपको एचसीएफ बताना होगा किसका, जो भी आपको संख्याएं दे रखी होंगी उनका। नेक्स्ट सेकंड स्टेटमेंट है फाइंड द लार्जेस्ट नंबर व्हिच कैन डिवाइड एक्स वाई जेड। सेम है, वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी होगी जो एक्स वाई जेड को पूरी पूरी भाग करे। एंड लीव्स रिमाइंडर आर इन ईच केस, और प्रत्येक केस में कितना शेष बचना चाहिए, आर। आर की जगह पे वहां पे आपको कोई भी न्यूमेरिकल वैल्यू मिलेगी, 2, 5, 6, 7, 20 कुछ भी मिल सकता है। तो यहाँ पे भी सेम आपका कि एचसीएफ निकालना है आपको एक्स वाई जेड का। कब एचसीएफ निकालना होगा आपको एक्स वाई जेड का, लेकिन इसमें कंडीशन लागू हो जाती है कि जो भी आपके पास आर बचता है, रिमाइंडर जो बचता है, शेष जो बचता है, उसको हम पहले ही जो संख्याएं आपको एक्स वाई जेड दे रखी हैं उनमें से क्या कर देंगे, माइनस। जैसे मैं कहूं कि वह बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगी जिससे 17, 18, 19 पूरा पूरा भाग हो जाए और प्रत्येक दशा में एक शेष बचे। तो हम पहले क्या करेंगे, 17, 18, 19 में से एक माइनस कर देंगे। 17 में से एक माइनस करेंगे 16, 18 में से एक माइनस करेंगे 17 और 19 में से एक माइनस करेंगे तो क्या आएगा, 17। और बाद में जो संख्याएं 19 में से एक माइनस करेंगे तो क्या आएगा, 18। और बाद में जो संख्याएं बच जाती हैं आपके पास उन सभी का हम क्या निकाल देंगे, एचसीएफ। ठीक है, सेकंड है फाइंड द लार्जेस्ट नंबर व्हिच कैन डिवाइडेड एक्स वाई जेड एंड लीव्स रिमाइंडर सेम इन ईच केस। अब हिंदी में इसको क्या कहेंगे, फाइंड द लार्जेस्ट नंबर, वह बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगी जिससे एक्स वाई जेड को भाग करने पर प्रत्येक दशा में सेम शेष बचे। मतलब अब की बार जो शेष बचेगा वो क्या होगा, बराबर बचेगा। चाहे किसी भी नंबर को आप भाग करोगे तो सेम क्या आएगा, सभी में बराबर बचेगा। मान लो किसी संख्या को आपने भाग किया तो आपके पास 10 शेष आ गए, तो दूसरी संख्या को भाग करने पर भी कितना आएगा, 10, और तीसरी को भाग करेंगे तब भी कितना शेष रहेगा, 10 ही शेष रहेगा। तो उस केस में आपको क्या निकालना है, एचसीएफ। और वो एचसीएफ जो निकालेंगे वो कैसे निकालेंगे, जो ये आपके पास 3 संख्याएं होंगी, 4 संख्याएं होंगी, 5 संख्याएं होंगी, इन सभी संख्याओं को पहले एक दूसरे संख्या में से क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। जैसे x माइनस वाई, वाई माइनस जेड और z माइनस एक्स। उसके बाद जो आपकी संख्याएं बचेंगी उनका आपको क्या निकालना होगा, एचसीएफ। नेक्स्ट है फाइंड द लार्जेस्ट नंबर व्हिच कैन डिवाइडेड एक्स वाई जेड एंड लीव्स ए बी सी। मतलब वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी होगी जिससे एक्स वाई जेड को भाग करने पर ए बी और सी शेष बचे। देखो सबसे पहले आर शेष बच रहा था तो हमने आर को माइनस किया था, बराबर शेष बच रहा था तो तीनों को माइनस किया था। मतलब एक चीज तो हमें समझ में आ गई, जब भी शेष बचता है तो हमें जितना शेष बचता है वो क्या कर देना है, माइनस। तो यहाँ भी ये बताओ एक्स वाई जेड से भाग करते हैं तो शेष क्या बचता है, ए बी सी। मतलब एक्स से भाग करने पर तो ए बचेगा, x को जब भाग करते हैं तो a बचेगा, y को जब भाग करते हैं तो b बचेगा और z को भाग करते हैं तो क्या बचेगा, c। तो आपको क्या करना है, पहले x में से a माइनस कर दो, y में से b माइनस कर दो और z में से c माइनस कर दो। तो जो भी उसके बाद नंबर्स बचेंगे, संख्याएं बचेगी, उनका हमें क्या निकालना होगा, एचसीएफ। मतलब एचसीएफ निकालना पड़ेगा। सिंपल है,
सभी का आपको कंक्लूजन निकल गया होगा। जितना भी शेषफल बचने की कहे, चाहे अलग अलग कहे, चाहे सेम कहे, चाहे एक ही नंबर हो, पहले क्या करेंगे, जो भी आपके पास संख्याएं हैं उनमें से वो माइनस कर देंगे। उसके बाद जो संख्याएं बच जाएंगी उसका हम क्या निकाल लेंगे, एचसीएफ निकालेंगे। ठीक है, तो चलिए इसके बेस पे क्वेश्चन शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द लार्जेस्ट नंबर विच विल एग्जैक्टली डिवाइडेड बाई 600, 1200 एंड 1320। मतलब वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी होगी जो 600 को 1200 को और 1320 को क्या करे, पूरा भाग करे। हाँ, तो देखिए मैंने आपको फर्स्ट पार्ट में पढ़ाया था। जिस बच्चे ने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा वो लिंक यूज करके डिस्क्रिप्शन बॉक्स से पहले फर्स्ट पार्ट को जरूर देखें, ताकि आपको जो मैं इसमें शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा वो अच्छे से समझ में आ जाए। उसमें मैंने बिल्कुल बेसिक से शॉर्ट ट्रिक को समझा रखी है कैसे यूज करेंगे। तो देखो सबसे पहले हम देखेंगे कि कौन सी ऐसी दो संख्याएं हैं जिन दो संख्याओं के बीच में अंतर सबसे कम है। मतलब 1200 और 1320, इन दो के बीच में अंतर कितना है, 120। 600 तो इनको डिवाइड कर नहीं रही, 600 1200 को कर रही है लेकिन 1320 को नहीं कर रही। अब 600 डिवाइड नहीं करा तो हमने क्या देखा है, डिफरेंस। इन दोनों संख्याओं के बीच में डिफरेंस कितना है, 120। अब ये देखो क्या ये 120 जो तीनों ये संख्याएं हैं इन सभी को पूरा भाग कर रहा है। 120 से अगर 600 को करेंगे तो किस पे, 5 पे। 120 से अगर 1200 को करेंगे तो 10 पे, और 1320 को करेंगे तो किस पे जाएगा, 11 पे। मतलब 120 सभी संख्याओं को पूरा भाग कर रहा है। तो हम कह सकते हैं इस क्वेश्चन का आंसर कितना आएगा आपका, 120। ठीक है, आपको इसमें एचसीएफ निकालने के लिए ये नहीं है कि आप 600 के ऐसे बनाओगे, 1200 के भी बनाओगे और 1320 का, ये सब करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आप देखोगे। ठीक है, इस ट्रिक के बारे में मैंने आपको फर्स्ट पार्ट में बिल्कुल अच्छे से समझा रखा है। नेक्स्ट पार्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन सॉरी, फाइंड द लार्जेस्ट नंबर दैट डिवाइड्स 556, 763 एंड 349 लीव्स 4 एज ए रिमाइंडर रिस्पेक्टिवली। मतलब क्वेश्चन में कह रहा है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी होगी जिससे 556, 763 और 349 को भाग दें तो प्रत्येक दशा में कितना शेष बचे, 4 शेष बचे। तो मैंने आपको बताया था कि जितना भी शेष बचता है वो पहले नंबर में से क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो आप ये बताइए, अगर हम 556 में से 4 को माइनस कर दें तो आपके पास कितना बचेगा, 552। ठीक है, सेकंड, अगर हम 763 में से 4 को अगर माइनस कर दें तो कितना बचेगा, 759। सेम, अगर हम 4 को 349 में से माइनस कर दें तो आपके पास क्या बचेगा, 345। ये बचेगा या नहीं बचेगा, यही बचेगा। अब देखो ये आपका क्या बचेगा, ये संख्याएं बचेगी, और इन संख्याओं का हमें क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है। अब इन संख्याओं का एचसीएफ निकालना है तो अब सबसे छोटी संख्या तो 345 है, ये तो इनको भाग करेगी नहीं। अब ये देखो कि कौन सी ऐसी दो संख्याएं हैं जिन दो संख्याओं के बीच में अंतर सबसे कम है, 552, 345 और 552 और 759। तो कौन सी ऐसी दो संख्याएं बनेंगी जिन दो संख्याओं के बीच में अंतर सबसे कम है। तो हम ये नंबर ले लेते हैं। ठीक है, इन दोनों के बीच में अंतर देखते हैं कितना बन रहा है, 9 - 2, इन दोनों के बीच में 9 - 2 7, 5 - 5 0 और 7 - 5 क्या आ गया, 2। और मेरे अकॉर्डिंग 552 और 345 का, 552 का और 345 का डिफरेंस लोगे तो अभी क्या आएगा, 207। अब ये देखो क्या ये 207 सभी को डिवाइड कर रहे हैं, नहीं कर रहा, क्योंकि इसमें को भी नहीं कर रहा, पूरा इसको भी नहीं। अब इसको देखो कि कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो 207 को कंप्लीट डिवाइड कर रहा है। सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले अगर आप एचसीएफ निकाल रहे हैं तो बड़ा ऑप्शन देखो, बड़ा ऑप्शन कौन सा है, 92। क्या 92 207 को डिवाइड कर रहे हैं, नहीं कर रहा। कभी भी कोई इवन नंबर और नंबर को डिवाइड नहीं कर रहा। उसके बाद बड़ा है 69 इसको डिवाइड कर रहे हैं, हाँ कर रहे हैं। 69 3 जा क्या होता है, 207। तो 207 को किस पे डिवाइड कर रहे हैं, 3 पे। अब 69 है वो देखो 552 को डिवाइड कर रहे हैं, हाँ कर रहे हैं।
ठीक है। 69 है वो 552 को 8 पे डिवाइड करेगा, 759 को B डिवाइड कर रहा है, किस पे डिवाइड कर रहा है आपका 11 पे, और 69 है वो 345 को डिवाइड कर रहा है किस पे 5 पे, मतलब 69 जो है वो सभी को डिवाइड कर रहा है, तो इसलिए हम कह सकते हैं कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा आपका 69। ठीक है, तो आ गया समझ में। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। कुछ नहीं करना, जब भी रिमाइंडर की बात करता है तो जो भी रिमाइंडर आपका बचता है उसको सबसे पहले जो आपके पास संख्याएं हैं उन सभी में से क्या कर देंगे माइनस, और जो भी बची हुई संख्याएं हैं उनका क्या निकाल लेंगे एचसीएफ। सो सिंपल, बहुत ही आसान मेथड है, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, आपको टेंशन नहीं लेनी, मैं हूं करवाने के लिए कि कैसे आप क्वेश्चन को कैसे सोल्व करोगे, बेस्ट आपको ट्रिक यहाँ पे मिलेंगी। ठीक है, तो आपको ये नहीं है कि इसको फैक्टर बना के सोल्व करोगे, डायरेक्ट आपको इसको ऐसे करना है। आपको एग्जाम में ऑप्शन मिलेंगे, 100% मिलेंगे, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं। ठीक है, बिल्कुल बेसिक मैंने इसका फर्स्ट पार्ट में बता रखा है। ठीक है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द लार्जेस्ट नंबर व्हिच विल एग्जैक्टली डिवाइडेड 152 277 427 एंड लीव्स इक्वल रिमाइंडर। अब बात कर रहे हैं इक्वल रिमाइंडर। रिमाइंडर मैंने आपको बताया था कैसे भी बच्चे सबसे पहले क्या करेंगे, जो भी रिमाइंडर की बात करता है वो जो संख्याएं आपको दे रखी हैं उनमें से पहले क्या कर लेंगे माइनस। और इक्वल रिमाइंडर के लिए हमने स्टेटमेंट क्या पढ़ी थी कि जो भी आपके पास संख्याएं हैं उन संख्याओं को एक दूसरे में से क्या कर देंगे माइनस कर देंगे। अब देखो आपके पास है 152 277 और 427, इनको एक दूसरे में से माइनस कर दो, इन दोनों का डिफरेंस ले लो। इन दोनों का डिफरेंस अगर लेंगे तो हम क्या आएगा 7 - 2 क्या आएगा आपके पास 5, 7 - 5 क्या आएगा आपके पास 2 और क्या आएगा 1। अब इन दोनों का डिफरेंस अगर आप 7 में से 7 को माइनस करोगे, इन दोनों में देखो 7 में से 7 को माइनस करोगे तो क्या आएगा 0, 12 में से अगर 7 को माइनस करोगे तो 5, 3 - 2 की होता आपका 1। उसके बाद 427 एंड 152 का 7 - 2 क्या होगा आपका 5, 12 - 5 क्या होगा आपका 7, 3 - 2 क्या होगा आपका 2। मतलब डिफरेंस आपके पास निकाला तो आपने क्या गया 125, 150 एंड 275। अब हमें इन नंबर का क्या करना है एचसीएफ निकालना है। एचसीएफ सबसे छोटी संख्या हो सकती है 125, क्या 125 नंबर्स को डिवाइड कर रहा है नहीं कर रहा, तो देखो इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितने का डिफरेंस है 25 का। अब ये देखो क्या ये 25 सभी नंबर्स को कंप्लीट डिवाइड कर रहा है 25, 125 को डिवाइड कर रहा है, 25 किसको डिवाइड कर रहा है 150 को डिवाइड कर रहा है, और 25 आपका 275 को भी डिवाइड कर रहा है, और ऑप्शन में भी 25 है, तो आपका आंसर क्या होगा, आपका आंसर होगा 25। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा आपका 25। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द लार्जेस्ट नंबर दैट डिवाइड्स 797 1085 एंड 1232 एंड लीव्स 16 20 एंड 25 रिमाइंडर एज ए रिमाइंडर्स रिस्पेक्टिवली। मतलब क्वेश्चन में कह रहा है वह बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगी जिससे आपके नंबर हैं 797, 1085 और 1232 को भाग करने पर क्रमशः 16, 20 और 25 शेष बचे। अब जितना शेष बचता है वही क्या कर देंगे माइनस, ये हमने पढ़ रखा है। तो सबसे पहले अगर आप 16 माइनस करोगे तो आपके पास कितना आएगा 7, 8 और 1। अगर आप यहां से 20 माइनस करोगे तो आपके पास आएगा 1065, और अगर आप 25 माइनस करोगे तो आपके पास आएगा 1207। ये संख्याएं बचेगी। अब इन नंबर्स का हमें क्या निकालना है एचसीएफ, तो किन नंबर्स का निकालना है 781, 1065 एंड 1207 का आपको क्या निकालना है एचसीएफ। एचसीएफ निकालने के लिए हमें कोई लॉन्ग मेथड का यूज नहीं करना। सबसे पहले हम देखेंगे किन दो कौन सी ऐसी दो संख्याएं जिनके बीच में डिफरेंस सबसे कम है। हमने देखा कि ये दोनों संख्याएं हैं जिनके बीच में डिफरेंस सबसे क्या है कम है, और इन दोनों के बीच में अगर हम डिफरेंस की बात करें तो आपके पास डिफरेंस क्या आएगा 142। क्या ये 142 जितने आपके नंबर है 781 है 1065 1207 को क्या कंप्लीट डिवाइड कर रहे हैं नहीं कर रहा। तो अब ये देखो कि ये 142 कौन से ऑप्शन से डिवाइड हो रहे हैं, ये 142 आपका कौन से ऑप्शन से डिवाइड हो रहा है 91 आपकी सबसे बड़ी संख्या है, 91 आपकी क्या सबसे बड़ा ऑप्शन है। तो एचसीएफ में आप ऑप्शन भी कौन सा लोगे बड़ा, क्योंकि एचसीएफ होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। 91 को काट दो, उसके बाद आता है 65
5 बड़ा नहीं है, वैसे इसको ये डिवाइड नहीं करेगा। उसके बाद आता है 71, 71 है वो 142 को क्या कर रहा है, कंप्लीट डिवाइड कर रहा है, और 71 है वो 181, 1065 और 1207 को भी क्या कर रहा है, कंप्लीट डिवाइड कर रहा है। तो हम कह सकते हैं इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो क्या, आपका 71 आ गया समझ में, ठीक है। अगर इसको समझने में बिल्कुल 1% भी अगर आपको दिक्कत होती है, वैसे मेरे को उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा 100%। अगर फिर भी कोई दिक्कत है, 1% है कि कैसे क्या हो रहा है, तो आप प्लीज एक बार फर्स्ट पार्ट एचसीएफ का देखिए, उसमें मैंने आपको बिल्कुल बेसिक से बता रखा है कैसे हम डिफरेंस ले रहे हैं। उसके बाद अगर आप ये करोगे तो आपको 110% ये समझ में आएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन अलग टाइप का है। द रेशियो ऑफ 2 नंबर्स इज 12:7 एंड देयर एचसीएफ इज 8। कभी भी अगर आपको रेशियो दे रखा है और आपसे पूछा गया है फाइंड द नंबर्स की संख्याएं क्या है, क्वेश्चन में कह रहे हैं दो संख्याओं का अनुपात 12:17 है, दो संख्याओं का अनुपात क्या है, 12:17 है, और उनका एचसीएफ 8 है, तो वो संख्याएं क्या होंगी। अगर कभी भी आपको रेशियो दे रखा है और आपको एचसीएफ दे रखा है, अगर आपसे संख्याएं निकालने के लिए कहे तो आपको कुछ भी नहीं करना, जो भी रेशियो उसके एचसीएफ से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई। क्योंकि एचसीएफ क्या होता है, कॉमन नंबर होता है, जैसे ही हम रेशियो की एचसीएफ के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो आपके पास क्या निकलाते हैं, संख्याएं। तो इस क्वेश्चन में आपको कुछ नहीं करना, आपके पास देखो रेशियो है 12:17, और ये रेशियो चाहे दो संख्याएं, 3, 4, 5 कितनी भी संख्याएं हो, और अगर आपको एचसीएफ दे रखा है और संख्याएं निकालनी है तो डायरेक्ट आपको क्या करनी होगी, मल्टीप्लाई। तो अब आपके पास संख्याएं है 12 और 17, एचसीएफ 8 है, आपको क्या निकालनी है, संख्याएं, तो हम क्या करेंगे, डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दो। 12 8 जा कितना होता है आपका 96, 17 8 जा कितना होता है आपका 136। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ जाएगा, 96 एंड 136, यही आपका इस क्वेश्चन का क्या होगा, आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है द रेशियो ऑफ 3 नंबर्स 1:2:3 एंड देयर एचसीएफ इज 22, फाइंड द नंबर्स। अब आपके पास जो क्वेश्चन है उसमें 3 संख्या देती, 1 2 3, 1 2 और 3। आपसे पूछा गया है कि वो संख्याएं क्या होंगी। मैंने इससे पहले वाले क्वेश्चन में क्या बताया था, अगर आपके पास रेशियो है, एचसीएफ है, संख्या निकालने के लिए कहे तो कुछ नहीं करना, डायरेक्ट रेशियो के साथ क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई। तो 22 की 1 के साथ मल्टीप्लाई कितना आएगा, 22, 2 के साथ मल्टीप्लाई 44, 3 के साथ मल्टीप्लाई कितना आएगा आपका 66। तो आपकी संख्याएं क्या होंगी, 22, 44 एंड 66, यही इस क्वेश्चन का क्या होगा, आंसर होगा, ठीक है। आज हमने एचसीएफ का सेकंड पार्ट पढ़ा है, जिसमें हमने कुछ पार्टिकुलर स्टेटमेंट के बेस्ड क्वेश्चन किए। तो उम्मीद करता हूं आज जो आपको पढ़ाया गया है वो अच्छे से समझ में आया होगा। अगर फिर भी कोई डाउट है तो आप जरूर पूछना। थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे।